टारगेट में आपका जो स्टॉप लॉस है लेके आ जाना है। तो देखो सर, आपको यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया, अगर मार्केट इसे टैप करके ऊपर भी चला जाएगा तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट इसे टैप ना कर। हेलो ट्रेडर, कैसे हो आप लोग? मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। गाइस मेरा नाम है प्रवास दास, को आप देख रहे हैं ट्रेडिंग प्रवास 1M यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। मतलब अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। देखो सर, आज का जो क्लास है वो थोड़ा स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज का क्लास हम रखने वाले हैं स्टॉप लॉस मास्टर क्लास के ऊपर। कभी कभी क्या होता है मार्केट में, आप जहाँ पे स्टॉप लॉस लेते हो, मतलब स्टॉप लॉस रखते हो, मार्केट उसे टैप करके नीचे चला जाता है या उसे टैप करके मार्केट ऊपर चला जाता है, और बेसिकली आपका जो स्टॉप लॉस है मार्केट आपका पैसा लेके चला जाता है। तो इसीलिए आज का जो हमारा क्लास है लेके आए हैं। तो देखो सर, और अब देखो जो हमारा स्टॉप लॉस का क्लास है, बेसिकली स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट क्यों होता है ये आपको पहले समझना पड़ेगा। देखो, स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये आपका जो प्रॉफिट है वो वो आपको बचाने में हेल्प करता है। ये स्टॉप लॉस इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है, आपका जो लॉस है उसे आपको ज़्यादा खींचने नहीं देता, मतलब ज़्यादा बढ़ने नहीं देता। एक लिमिट के अंदर ही आपको मार्केट से बाहर निकलने में हेल्प करता है। और अगर आपका जो लॉस है उसे अगर थोड़ा कम करने में की कोशिश करा जाए, और अगर आप कम कर पाओ तो आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए आपको बोलूँगा, अगर आप कोई सा भी ट्रेडिंग करते हो, इंट्राडे स्टॉक ट्रेडिंग या कुछ भी करते हो ट्रेडिंग में, तो आपका बेसिकली स्टॉप लॉस यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखो, बेसिकली जो हमारा स्टॉप लॉस मास्टर क्लास है, इसमें मैं बोलूँगा स्टॉप लॉस 3 टाइप के होते हैं। सबसे पहला प्राइमरी स्टॉप लॉस, दूसरा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस, और तीसरा टेलिंग स्टॉप लॉस। तो आपको टेलिंग स्टॉप लॉस तो पता ही होगा, टेलिंग स्टॉप लॉस असल में क्या है। अगर पता नहीं है कोई बात नहीं, मैं आपको सिखा दूंगा। और जो हमारा आखिर में पॉइंट है, मतलब रिस्क टू रिवॉर्ड, कितने रिस्क रिवॉर्ड में हमें ट्रेड करना चाहिए और कितने रिस्क रिवॉर्ड के लिए हमें वेट करना चाहिए। ठीक है, ये 1:2 लेके 1:3, अब इसे 1:4 1:5 भी कैप्चर कर सकते हो। ठीक है, इस जो आप बोल सकते हो स्टॉप लॉस को यूज़ करके। तो सबसे पहले जो हमारा प्राइमरी स्टॉप लॉस है ये क्या है हम जान लेते हैं। ठीक है, तो देखो सर, प्राइमरी स्टॉप लॉस आप पकड़ लो, कोई एक स्टॉक का व कोई एक इंडेक्स का, ऐसे ही पकड़ लो, कोई एक चार्ट है। ठीक है, और मार्केट कुछ ऐसे आ रहा है, मार्केट ऐसे डाउन आ रहा है। ठीक है, कुछ डाउन आता है, आप यहाँ पे 100 पे क्या करना चाहते हो, बाई करना चाहते हो। यहाँ पे आप करना चाहते हो बाइंग, यहाँ पे आप करोगे बाइंग। ठीक है, तो मार्केट जब यहाँ पे जाता है आप करते हो बाइंग। ठीक है, और आपका जो स्टॉप लॉस है आप रखते हो किधर पे, आप स्टॉप लॉस रखते हो 90 पे आपका स्टॉप लॉस आपने रखा है, मतलब आप बोल सकते हो 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखा है। और आपका जो टारगेट है आपने रखा है 120 को, ये आपका टारगेट आपने रखा है। ठीक है, बेसिकली ये समझो आपने स्टॉप लॉस 90 पे एवं बाई किया था, ये इस जो स्टॉक है यहाँ पे बाई किया था 100 पे, और आपका जो टारगेट था 120 पे आपका टारगेट था। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी स्टॉप लॉस क्या है, प्राइमरी स्टॉप लॉस ये हमारा है प्राइमरी स्टॉप लॉस, मतलब मार्केट में एंट्री लेने के वक्त जब आप कोई स्टॉप लॉस रखते हो और एंट्री लेते हो, वो हमारा हो जाता है प्राइमरी स्टॉप लॉस। ठीक है, तो ये हमारा है प्राइमरी स्टॉप लॉस। इसके बाद आता है हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। तो क्या होता है, थोड़ा टाइम वेट करने के बाद मार्केट 110 को क्रॉस कर देता है। ठीक है, 110 को क्रॉस कर देता है, उसके बाद थोड़ा ऐसे टाइम स्पेंड करने लगता है, और इधर पे हो सकता है आपको डर निकलने लगे कि मार्केट यहाँ से नीचे आ गया तो क्या होगा। तो यहाँ पे आता है हमारा ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। इसका मतलब जब मार्केट आपके फेवर में जाने लगे, तो आपका जो पहला वाला स्टॉप लॉस था, ठीक है, जो पहले वाला स्टॉप लॉस था, मतलब यहाँ पे जो हमने 90 पे हमने पहले स्टॉप लॉस रखा था, इसे हम यहाँ से शिफ्ट करके 100 में या 110 में, ठीक है, ये आपके ऊपर है, 100 में या 110 में यहाँ पे हमने सेव कर देंगे। इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। मतलब देखो सर, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आ गया, देखो इसे हम बोलते हैं ब्रेक इवन स्टॉप लॉस। ठीक है, जो हमारा 90 में था उसे हम शिफ्ट कर देते 110 में। अगर मार्केट यहाँ से नीचे भी आ जाता तो इससे आपका कोई लॉस नहीं होगा, क्योंकि आपने एंट्री लिया था 100 में, बाई किया था, और आपने 110 में अपना स्टॉप लॉस रख दिया, तो 10 पॉइंट का आपका प्रॉफिट ही जाएगा। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता और आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, ठीक है, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा है, उसके बाद मार्केट ये जो हमारा टारगेट है इधर पे अगर हिट कर देता है और आप मार्केट को देख रहे हैं, इसका जो मूवमेंट बढ़ रहा है ये और भी ऊपर जाने वाला है, तो अब आपको क्या करना है, तब आपको यूज़ करना है टेलिंग स्टॉप लॉस। मतलब
ये जो जब ये 110 में जो स्टॉप लॉस था, इसे टेल करके आप आपका जो टारगेट था उस टारगेट में आप बोल सकते हो 120 में ये जो टारगेट है यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस को फिट कर देना है। तो इससे क्या होगा, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला गया तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। आप बोल सकते हो 1:4 से लेके 1:5 तक आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है। क्योंकि आप एक लॉजिक के साथ, एक कॉन्सेप्ट के साथ मार्केट में टिके हो और आपने एक लॉजिक के साथ अपना जो अपना स्टॉप लॉस है उसे मास्टर प्रोफेशनल के मतलब बोल सकते हो मास्टर लेवल ट्रेडर के जैसा आपने अपना स्टॉप लॉस को टेल किया, तो इससे आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता, किसी रीज़न से मार्केट का जो हमारा मूवमेंट था ऐसा नहीं आता और आपका जो बोल सकते हो 125 तक नहीं जाता, वह इधर पे जाके थोड़ा नीचे आके मार्केट का जो स्टॉप लॉस है जो हमने रखा था अपना टारगेट की ओर, इस टारगेट की ओर हमने जो स्टॉप लॉस रखा था इधर पे आके किसी रीज़न से कट जाता है, तो इसमें भी कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आपने बाई किया था 100 में, देखो आपने बाई किया था कहाँ पे सर, आपने बाई किया था 100 में, ठीक है, 100 पे बाई किया था। आपने सेल किया है कहाँ पे, सेल किया है 120 पे, तो बेसिकली आपका 20 पॉइंट रह जाएगा, ठीक है, 20 पॉइंट रह जाएगा। बट अगर अच्छा मूवमेंट देगा तो ये 130 भी जाएगा, 140 भी जाएगा। मतलब रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से देखें तो 1:4 लेके 1:5 तक आपको इजीली मिल जाएगा। तो ये हमारा था स्टॉप लॉस, ठीक है, ये तीनों स्टॉप लॉस। तो इसे हम चार्ट में जाके डिस्कस करेंगे। ध्यान से अगर देखोगे यहाँ पे भी हमने वही बात बोली है आपको, बट उस पिक्चर में हमने आपको दिखाया है। तो देखो हम जब एंट्री लेंगे, बस जिस पॉइंट में हम एंट्री लेंगे वहाँ पे हम एक स्टॉप लॉस और एक टारगेट लेके हम एंट्री लेते हैं, ठीक है। तो देखो सर हमारा जो स्टॉप लॉस था वो 90 में था, ठीक है। उसके बाद हम उस स्टॉप लॉस को जब मार्केट हमारे फेवर में जाने लगे तो हम उस स्टॉप लॉस को टेल करके 110 में जाते हैं। और मार्केट जब जो हमारा टारगेट था, मतलब जो हमारा टारगेट था 120, ये जो हमारा टारगेट था, ठीक है, ये टारगेट था, तो अगर मार्केट इसके भी ऊपर चले जाता है तब हम क्या करेंगे, ये जो स्टॉप लॉस हमारा इधर पे 90 से शिफ्ट होके 110 में था, इस स्टॉप लॉस को हम यहाँ से भी टेल करके 100 जो हमारा टारगेट है इधर पे हम शिफ्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, जो आपका ट्रेड है बहुत ही रिस्क फ्री हो जाएगा। मतलब आपने ट्रेड लिया है पर आपका कोई रिस्क ही नहीं रहेगा। ये आप बोल सकते हो आपका जो लॉस है आपने एकदम ही मिनिमाइज कर दिया, एकदम ही इसे घटा दिया। मतलब प्रॉफिट का जो चांस है 95% से भी ज़्यादा आपका हो जाएगा। तो देखो सर इसे ही बोलते हैं स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस जब आप टेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब आपने जो स्टॉप लॉस था उसे हमने टेल कर लिया। देखो टेलिंग स्टॉप लॉस जो हमने तीनों पॉइंट, प्राइमरी स्टॉप लॉस मतलब अप्लाई आफ्टर एंट्री, जब एंट्री में करते हैं उसे हम प्राइमरी स्टॉप लॉस बोलते हैं। ब्रेक इवन स्टॉप लॉस मतलब जब आपका ट्रेड आपके फेवर में जाने लगे, मतलब टारगेट को हिट नहीं किया बट आपके फेवर में है, तब आपका जो स्टॉप लॉस है उसे थोड़ा सा टेल कर लेना, ठीक है। और जो थर्ड है हमारा टेलिंग स्टॉप लॉस, मतलब अपना जो ट्रेड चल रहा है, आपका टारगेट तो हिट हो गया, मतलब टारगेट तक तो आपका जो ट्रेड था वो पहुंच गया, पर अगर उसके बाद भी मार्केट ने मूव देता है तो आपका जो टारगेट में है वो आपका स्टॉप लॉस बन जाता है। तो इससे आपका जो बोल सकते हो प्रॉफिट का चांस बहुत ही इंक्रीज हो जाएगा और आपका लॉस का चांस बहुत ही कम हो जाएगा। सिर्फ एक रीज़न की वजह से, आपके स्टॉप लॉस यूज़ करने से आपका प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। और रिस्क रिवॉर्ड जो हमने बताया है, रिस्क रिवॉर्ड आपको रखना है 1:2 और 1:3। ऐसा क्यों करना है, आपको ऑलवेज याद रखना होगा, अगर एक ग्रुप पे दोगे तो 2 रुपये आना चाहिए, अगर 1 रुपये दोगे तो 3 रुपये आना चाहिए, ऐसा ट्रेड लेना चाहिए। 1:1 आपको कैप्चर नहीं करना है, ठीक है। अगर आप ये ट्रेड 5 कैप्चर करते हो तो आपको जितना प्रॉफिट होगा, अगर 2 गलत भी हो जाए तब भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। पर अगर ये ट्रेड 1:1, ठीक है, 1:1 अगर 5 कैप्चर करोगे 3 गवा दोगे तो आपको लॉस ही होगा, क्योंकि उसमें ब्रोकरेज भी ऐड होगा, ठीक है। तो आपको 1:2 या 1:3 कैप्चर करना चाहिए। तो अब हम जाते हैं एक चार्ट में, चार्ट में जाके देख लेते हैं। तो कोई भी एक चार्ट हम उठा लेते हैं। तो बेसिकली ये जो हमने चार्ट सिलेक्ट किया बजाज फाइनेंस का है। तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर बिग टाइम फ्रेम में हम जाते हैं तो देखो मार्केट अपटेन तो है, यहाँ से एक अपटेन है, पर अगर देखोगे रिसेंटली मार्केट यहाँ से थोड़ा डाउन आया है। मतलब आप बोल सकते हो कुछ दिनों से 1 2 3 4 5 7 एक सप्ताह से मार्केट व 7 डे से मार्केट नीचे आ रहा है लगातार। तो नीचे का जो ये टेन लाइन जो हमारा है ये डे का, अगर ये टेन लाइन टूट जाता है तो मार्केट यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दे सकता है बजाज फाइनेंस का। अब 50 मिनट में अगर शिफ्ट हो जाते हैं तो देखो 50 मिनट में शिफ्ट होकर अगर देखोगे तो एक अच्छा सा ट्रेड लाइन हमारा इधर पे आ जाता है। किसमें सर, बजाज फाइनेंस के इस चार्ट में 50 मिनट का एक टेंस लाइन आ जाता है।
और ठीक है, तो इधर पे आपका जो अगर आप टेल लाइन पे ट्रेड करते हो तो बेसिकली देखोगे, अगर ये जो हमारा कैंडल है, अब इस कैंडल में देखो, अगर हम इसे थोड़ा सा ऐसे ऐसे कर देते हैं, वो ठीक है, ऐसे ऐसे रख देते हैं, ध्यान से देखो सर, ये जो कैंडल है ये हमारा कैंडल का हाई है। क्या है सर? ये कैंडल का हाई है। आपके लिए थोड़ा पिक्चर को हम बड़ा कर देते हैं, ठीक है, थोड़ा पिक्चर को हम बड़ा कर देते हैं। ये देखो, पिक्चर को हमने थोड़ा बड़ा कर दिया है। अच्छा ओके, चलो देखो, मार्केट में ये हमारा एक हाई है, ये हमारा एक हाई है। क्या है सर? ये हमारा हाई है। अब वेट कर रहे थे इस ट्रेड लाइन में जब आएगा आप यहाँ से सेल करोगे। आपने यहाँ पे सेल कर दिया, पर क्योंकि आपका जो स्टॉप लॉस है इस हाई में हमेशा रखते हो, और आप जहाँ पे कहीं भी देखोगे आपको हर जगह बोलेगा कि आपका जो हाई है उस कैंडल में आपका स्टॉप लॉस रखना है, या अगर नीचे से जाता है तो नीचे का जो लो है, नीचे का अगर ये जो नीचे होता है तो इस नीचे का लो को आपको स्टॉप लॉस रखना है। पर आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है, मार्केट मार्केट देखो, अगर आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रखते हो और किसी रीज़न से आप यहाँ पे एंट्री करते हो, ठीक है, यहाँ पे एंट्री करते हो, यहाँ पे एंट्री करते हो, तो आपको क्या हो सकता है, मार्केट कुछ नहीं करेगा, मार्केट ऐसे आएगा। देखो कभी कभी क्या होता है, मार्केट यहाँ से नीचे तो आता है ऐसे नीचे, नीचे आने के बाद थोड़ा ऐसे ऊपर जाता है, ऊपर जाने के बाद एक कैंडल का विक, कैंडल नहीं सर, एक कैंडल होके भी हो सकता है, कैंडल का विक ऐसे टैप करके मार्केट फिर से ऐसे नीचे आ जाएगा। तो मार्केट यहाँ पे ऊपर क्यों गया? इसका रीज़न एक ही है सर, क्योंकि मार्केट मार्केट इस जो हमारा हाई था, इस हाई में आपका स्टॉप लॉस फंसा हुआ था, इसीलिए मार्केट उधर पे क्यों गया? मार्केट उधर पे इस रीज़न से गया सर, इस हाई पे, ये जो हमारा हाई है, इस हाई पे हमारा है लिक्विडिटी, और मार्केट को मूव करने के लिए लिक्विडिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मार्केट अपना जो हाई था उधर पे टैप करके लिक्विडिटी लेने गया। तो इधर पे आपको क्या करना होगा, इधर पे बेसिकली आपका जो स्टॉप लॉस है, आपका इस स्टॉप लॉस को देखो सर, ये जो स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को इस हाई के ऊपर नहीं, कहाँ पे सर? हाई के थोड़े ऊपर, मतलब आप बोल सकते हो 2 पॉइंट या 3 पॉइंट, 2 पॉइंट से 3 पॉइंट आप यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखना। तो इससे क्या होगा, मार्केट अगर यहाँ से ऊपर भी जाएगा, ऊपर भी ऐसे जाके ऊपर भी जाएगा, तो क्योंकि इस हाई पे जो हमारा हाई था इधर पे लिक्विडिटी रहता है, तो मार्केट इस हाई को टैप करेगा, टैप करने के बाद ऐसा मूव करके फिर से नीचे आ जाएगा। तो इससे आपका जो स्टॉप लॉस जाने का चांस है थोड़ा कम हो जाएगा, और आपका प्रॉफिट का चांस इंक्रीज हो जाएगा। और अगर अगर आपको पता नहीं है, जो हमारा कैंडल का हाई होता है, मतलब ऊपर का जो हाई होता है, एक रेजिस्टेंस जोन की तरह काम करता है, और रेजिस्टेंस जोन में हमारा बेसिकली सेलर बैठा होता है। मार्केट में यहाँ से अच्छा खासा सेलिंग होता है, और मार्केट में रेजिस्टेंस जोन में आपको सेलिंग ही करना है, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बोलूंगा जो आपका स्टॉप लॉस है थोड़ा 2-3 पॉइंट, ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट से लेकर 3 पॉइंट आपको ऊपर रखना है, ठीक है। तो यहाँ से अगर करोगे तो आपका जो टारगेट है और आपका जो बोल सकते हो स्टॉप लॉस है जाने के जो चांस है बहुत ही कम हो जाएगा। और जो बात हमने बोला था, जो 1:2 कैसे कैप्चर करें, 1:3 बट टेलिंग स्टॉप लॉस कैसे यूज़ करें, उसे भी हम दिखा देते हैं। तो थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं, देखो थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं और थोड़ा पीछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो सर, ऐसे अगर थोड़ा पीछे जाने लगे, तो अगर इधर पे आ जाते हैं, देखो इधर पे अगर आ जाते हैं, तो अगर ध्यान से देखोगे, अगर इस कैंडल में अगर देखोगे, ये जो हमारा कैंडल था, इस कैंडल के ये हमारा हाई था, ये हमारा हाई था, इस कैंडल में हमारा हाई था, इस कैंडल में हाई था। तो आपने यहाँ पे एंट्री किया, आपने इस कैंडल में एंट्री किया, पकड़ लो, आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे एंट्री किया, और आपका जो स्टॉप लॉस है अब इस हाई से, ये जो कैंडल है इस हाई से थोड़ा ऊपर यहाँ पे रखते, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रखते। क्यों रखते ये आपको पता चल गया होगा, क्योंकि मार्केट यहाँ से अगर ऊपर भी चला जाता, आपको तोड़ के से ऊपर भी चला जाता, तो यहाँ पे टैप करके फिर से नीचे आ जाता। और यहाँ पे क्योंकि हाई, ये हमारा हाई है, यहाँ पे लिक्विडिटी रहता है, तो मार्केट यहाँ पे टैप करके आपका स्टॉप लॉस लेके चला जाता। पर ऊपर नहीं गया, तो यहाँ पे हमने एंट्री किया, ठीक है, एंट्री किया। और देखो आपको कैसे टेल करना है, जो हमने बताया टेलिंग स्टॉप लॉस को कैसे यूज करना है। देखो मार्केट जब यहाँ से आपके फेवर में जाने लगे, मतलब आप पकड़ लो, मार्केट धीरे धीरे ऐसे आने यहाँ पे आ गया, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है, ऐसा यहाँ पे आ जाता है, जो हमारा इसका लो है, अब पकड़ के चलो, ये हमारा जो लो है यहाँ तक, तो यहाँ पे जब आ जाता है, ये आपका जो टेलिंग स्टॉप लॉस है, इस स्टॉप लॉस को आपको टेल करके यहाँ पे लेके आ जाना है। मतलब आपने स्टॉप लॉस को क्या किया,
यहाँ पे आपने ब्रेक इवन स्टॉप लॉस यूज किया। ब्रेक इवन मतलब अभी तक आपके ये जो टारगेट था मार्केट ने अभी तक ये टारगेट को नहीं लिया, पर आपने जो अपना स्टॉप लॉस था उसे अपने ब्रेक इवन मतलब आपका जो प्रॉफिट चल रहा था उसमें बुक कर दिया। तो स्टॉप लॉस, अगर ये जो स्टॉप लॉस है इधर पे आ जाएगा और मार्केट इस स्टॉप लॉस को ना लेके अगर नीचे चला गया, अगर ले भी लेता तब भी आपका प्रॉफिट होगा, अगर नहीं भी लेगा तो भी आपका प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि आपने जो स्टॉप लॉस है उसे आपने टेल कर लिया व ब्रेक इवन कर लिया। देखो उसके बाद अगर देखोगे ये जो हमारा लो है किसी रीजन से ये इसे तोड़ के नीचे आ जाता है, तब आपका जो ये स्टॉप लॉस रहेगा इस स्टॉप लॉस को टेल करके आपको इस टारगेट में, ये जो टारगेट है वह बोल सकते हो ये जो लो था हमारा, जो हमारा टारगेट की तरह काम किया, इस टारगेट में आपका जो स्टॉप लॉस है लेके आ जाना है। तो देखो सर आपको यहाँ पे टारगेट भी अचीव हो गया, अगर मार्केट इसे टैप करके ऊपर भी चला जाएगा तब भी आपका प्रॉफिट हो जाएगा। अगर मार्केट इसे टैप ना करके नीचे भी गया तो आप पकड़ के चलो ये जो ट्रेड था ये 1:3 था। क्या सर 1:3 या 1:2 चल रहा था, जो अभी आप पकड़ सकते हो 1:2 या 1:3। तो क्योंकि आपने आपका जो स्टॉप लॉस था एक माइंड सेट से व एक लॉजिक से आपने इसे टेल किया व ब्रेक इवन किया, जो भी किया इसे प्रॉफिट करने के लिए आपने किया, टेलिंग स्टॉप लॉस यूज़ किया। तो ये जो 1:3 कैप्चर करने में आपने सोचा था ये आपका 1:5 कब हो जाएगा आपको पता नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि आपने एक लॉजिक के साथ किया। उसके बाद अगर हम इसे डिलीट करके देखेंगे तो देखो ये जो हमारा लो था, देखो ये जो हमारा लो था, ठीक है, एक कैंडल में हमारा जो लो था यहाँ पे तो हमारा टारगेट था, ठीक है, टारगेट था। तो उसके बाद भी अगर देखोगे मार्केट इस लो में इस यहाँ पे टैप करके यहाँ तक नीचे आया है, यहाँ पे नीचे आया है, मतलब अगर हम यहाँ इतना दूर ना भी पकड़े आपको यहाँ से लेके यहाँ तक देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा आपको कैसे स्टॉप लॉस यूज करना है और स्टॉप लॉस को आपके फेवर में कैसे यूज करना है, और इस स्टॉप लॉस को यूज करके आप प्रॉफिट कैसे जनरेट कर सकते हो और लॉस से कैसे बच सकते हो। तो देखो सर अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, थोड़ा सा भी नॉलेजेबल लगा होगा, अगर चैनल पे नहीं हो तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब और बाजू का बेल आइकॉनिक पे ऑल पे क्लिक करना मत भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव यू नाइस डे।